सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। ट्रांसमिशन के दौरान या मेडिटेशन के दौरान कई लोगों को अलग अलग चक्रों पर कंपन महसूस होता है और कई लोग को हो सकता है कुछ भी महसूस न हो। और एक प्रश्न है, कैसे पता पड़ेगा कि हमने ट्रांसमिशन रिसीव कर लिया है? सबसे पहले ट्रांसमिशन के विज्ञान को समझे। ट्रांसमिशन शक्तिपात का ही एक रूप है। शक्तिपात में शांभवी दीक्षा पे जिस प्रकार से ऊर्जा को प्रवेश कराया जाता है, ऊर्जा को क्राउन चक्र से नीचे की ओर ले जाया जाता है, वही प्रक्रिया ट्रांसमिशन पे भी यूज होती है। ट्रांसमिशन हीलिंग से लाख गुना शक्तिशाली होता है। बिल्कुल आपके सुषुम्ना चैनल पे जहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, बंधन हैं, ट्रांसमिशन एक हैवी वाटरफॉल के जैसा, झरने के जैसा गिरता है और उस ब्लॉकेजेस को हटाता है। कई लोगों को असर तुरंत दिख सकता है और कई लोगों को असर 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने में दिख सकता है। ये लोगों की सेंसिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ट्रांसमिशन से ज़रूर आता है। तो अब हम आते हैं कि ध्यान के दौरान किसी को अगर कुछ अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा, अनुभव हो रहा है, इसे कैसे जानते हैं? ध्यान रखें, किसी को किसी अंग में कंपन हो सकता है, किसी को चक्र पे कंपन हो सकता है। ध्यान करते समय प्राण ऊर्जा संकेंद्रित रूप से उस हिस्से तक जाती है जहाँ पर हमारी चेतना केंद्रित होती है। उस स्थान पर ज़्यादा प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए ज़्यादा प्राण ऊर्जा के कारण उस क्षेत्र में हम सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कैसी अनुभूति हो रही है, उस चक्र में कैसी स्मृतियां जन्मों जन्मों की जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग चक्र के प्रति अलग अलग चेतना की जागृति रहती है। जैसे किसी का थर्ड आई चक्र अगर ज़्यादा एक्टिव है और वो ध्यान करे तो थर्ड आई पर उसे आनंद की अनुभूति हो सकती है, थर्ड आई पर उसे सुखद अनुभूति हो सकती है, थर्ड आई पर उसे कोई चित्र या इमेजेस, विजन दिख सकते हैं। किसी के हृदय चक्र पर यदि जागृति है, कोई बहुत भावनात्मक स्तर पर जीता है, तो हृदय केंद्र पे एकदम से भाव उमड़ आएंगे, भक्ति उमड़ आएगी, आंसू निकल आएंगे। किसी के रूट और सैक्रल चक्र पे यदि जागृति है तो रूट और सैक्रल पे सेंसेशन फील होने लगेंगे, बॉडी पे हीट बढ़ने लगेगी, अलग से पसीने आने लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस चक्र पे आपकी चेतना सरल रूप से बह रही है और किस चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हैं। जो लोग कुछ भी महसूस नहीं करते हैं ध्यान के दौरान, इसका 2 अर्थ होता है। या तो उनके चक्र बहुत ही संतुलित हैं और कहीं पे ब्लॉकेजेस नहीं है, तो वो लोग शांत एवं संतुष्ट व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें सेंसेशन हो। और दूसरा, जिन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है, उसका अर्थ यह है कि उनकी सेंसिंग एबिलिटी, शरीर और मन के प्रति जो ध्यान की अभ्यास उनका कमज़ोर है। ऐसे व्यक्तियों को अगर निरंतर ध्यान कराया जाए तो ज़रूर वो चेतना में, शरीर में कहीं भी कोई भी कंपन को महसूस कर पाएंगे। कई लोगों को अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, विजन दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अवचेतन मन में बचपन से लेकर अभी तक और पिछले जन्म की अलग अलग स्मृतियाँ मौजूद होती है। ट्रांसमिशन या मेडिटेशन के दौरान हम अवचेतन की गहराइयों पर चले जाते हैं
तो वहाँ पर जो पहली छवि दिखती है वही छवि हमें थर्ड आई पे विज़न के रूप में आने लगती है। जिनकी साइकिक एबिलिटी बहुत विकसित है, जो मेडिटेशन हीलिंग पहले से करते आ रहे हैं, उन्हें ध्यान और ट्रांसमिशन के दौरान भूत, भविष्य और वर्तमान दिख सकता है। उनको कई विजन आ सकते हैं, भविष्य की घटना भी आ सकती है। ये व्यक्तियों के अभ्यास पर निर्भर करता है। और अंत में लेकिन महत्वपूर्ण बात, किसी भी भावना या अनुभूति से चिपके नहीं, उससे अपने आप को जोड़े नहीं, क्योंकि मन पे ऐसे हजारों तरंगे उठ रही है। जो हम देख रहे हैं वो मन का प्रक्षेपण है। हमें ध्यान में मन को भी पार करना है। जब हम मन पे भी शून्य हो जाते हैं तभी ध्यान की चरम अवस्था आती है। जब ध्यान करने वाला ध्यान करने योग्य वस्तु और ध्यान की प्रक्रिया एक इकाई बन जाते हैं तभी समाधि का एहसास होता है। जब ध्येय, ध्यान और ध्याता एक हो जाते हैं तभी जीवन में रूपांतरण चालू होता है। ट्रांसमिशन में हम देवी का ध्यान करते हैं तो देवी की अनंत ऊर्जा के साथ जब हम एक हो जाते हैं तब हम साक्षात में ही देवी मय हो जाते हैं। अद्वैत विज्ञान में इसे ही नॉन डुअलिटी कहते हैं। और सारे ध्यान का मकसद यही है कि हम हमारे अंदर उस देवी तत्व को आज नहीं तो आने वाले कल पर जान पाएं।